जन्नत का जुमा बाजार। क्या जन्नत में लिबास के साथ साथ हुस्न भी खरीदा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जन्नत क्या है और कहां है, और जन्नत किन लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है? और सबसे मुनफरिद सवाल, क्या जन्नत में बाजार होगा? अगर होगा तो कैसा होगा? नाजरीन, ये सवाल अक्सर जहन में तब आता है जब हम दुनिया की जिंदगी के तजुर्बात और जरूरतों पर गौर करते हैं। याद रखें, बाजार दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी रोजाना की जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जन्नत का तस्वुर दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, जहां कोई तकलीफ, कोई कमी, कोई जरूरत नहीं होगी। यही वजह है कि जहन में ये सवाल पैदा होता है, आखिर जन्नत में बाजार की क्या जरूरत होगी, और क्या जन्नत में भी वाकई बाजार लगेगा? तो आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की तमाम ख्वाहिशात और जरूरतें अल्लाह ताला की तरफ से फौरन और बेहतरीन तरीके से पूरी की जाएंगी। कुरान मत के बारे में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत सी नेमतों का जिक्र किया गया है, जैसे कि बागात, दरख्त, नहरें, जन्नती महल और मुख्तलिफ किस्म के फल और मशरूबात। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सूरतुर रहमान में फरमाते हैं, फीहिमा फाकिहातुन व नखलुन व रुमान। इन दोनों जन्नतों में फल, खजूर और अनार होंगे। नाजरीन, ये आयात और इस तरह की बाकी आयात हमें ये बताते हैं कि जन्नत में इंसान के लिए हर किस्म की लज्जतें और राहतें मौजूद होंगी और वहां कोई भी कमी या जरूरत बाकी नहीं रहेगी। चूंकि इंसान दुनिया में बाजारों में आने जाने का आदी रह चुका होगा, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में इंसान के लिए बाजार का एहतमाम भी फरमाया। लेकिन याद रखें, ये बाजार दुनिया के बाजारों से मुख्तलिफ होगा। जन्नत में बाजार होने के बारे में एक मरूफ हदीस मौजूद है, जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। इस रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती हर जुमा को आया करेंगे। फिर शिमाल की हवा चलेगी, जिससे उनके चेहरे और कपड़े भर जाएंगे और उनका हुस्न और जमाल और बढ़ जाएगा। फिर वो अपने घर की तरफ लौट जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे पास से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा हो गया है। वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारा भी हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा हो गया है। इसी तरह हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। हजरत अब्बू हुरैरा ने कहा, मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूं कि हम दोनों को जन्नत के बाजार में इकट्ठा करें। हजरत सईद ने पूछा, क्या जन्नत में बाजार होंगे? हजरत अब्बू हुरैरा ने फरमाया, हाँ होंगे। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में बाजार होंगे। जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अमाल की फजीलत के मुताबिक उसमें उतरेंगे। फिर दुनिया के जुमा के दिन के बराबर में उन्हें इजाजत दी जाएगी, तो ये लोग अपने रब की जियारत से मुशर्रफ होंगे। उनके लिए अर्श इलाही जाहिर होगा और अल्लाह ताला जन्नत के बागात में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे। जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे जो नूर, मोती, याकूत, जबरजद, सोने और चांदी के होंगे। उनमें से अदना लोग मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेंगे और वहां कोई शख्स अदना नहीं होगा। वो कुर्सियों पर बैठने वालों को अपने से अफजल नहीं समझेंगे। हजरत अब्बू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम उस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यकीनन। क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात में चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं। फरमाया, उसी तरह तुम्हें उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शुबा नहीं होगा। जब्बारे इलाही की उस महफिल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे परवरदिगार तमाम हिजाबात उठाकर बराह रास्त हम कलाम नहीं होगा। फिर वो लोग उसी हालत और मर्तबे पर होंगे कि एक बादल आकर उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उन्होंने इससे पहले कभी किसी चीज में नहीं पाई होगी। उसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा, उठो और उस चीज की तरफ आओ जो हमने तुम्हारी अजमत के बाइस तैयार कर रखी है।
और तुम अपनी पसंद व ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहो ले लो। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग उस बाजार में पहुंचेंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए होंगे। उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि ना किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर उस बाजार में से उठा उठाकर हमें वो चीजें दे दी जाएंगी जिनकी हम ख्वाहिश करेंगे। हालांकि उस बाजार में खरीद व फरोख्त जैसा कोई मामला नहीं होगा। न्यूज़ उस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जहां फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे। ऐसा बाजार न तो किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। जो चीज हम चाहेंगे हमारे तरफ उठाई जाएगी और खरीद और फरोख्त नहीं होगी। उस बाजार में जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलंद मर्तबे वाला आगे बढ़कर अदना मर्तबे वाले से मिलेगा और वहां कोई अदना दर्जा का ना होगा। वो उसका लिबास देखकर हैरान हो जाएगा। अब भी उनकी गुफ्तगू खत्म होगी कि अपने जिस्म पर उससे भी खूबसूरत लिबास देखेगा। ये इसलिए कि वहां किसी को रंजव गम ना होगा। नाजरीन, इन रिवायतों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान हुई है कि जन्नत में भी बाजार होगा, और चूंकि ये जुमा को लगेगा इसलिए इसको जन्नत का जुमा बाजार कहा जाता है। इसको बाजार कहने की वजह मुहद्दिसीन ने ये बयान की कि जिस तरह दुनियावी बाजार में एक साथ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, उसी तरह जन्नत में भी जन्नती एक जगह इकट्ठे होंगे, इसलिए उसे बाजार फरमाया गया है। यहाँ इस बात को भी बयान फरमाया कि जन्नत के बाज़ वक़्त दूसरे वक़्तों से अफजल होंगे। जन्नती लोग जब इस बाजार में जाया करेंगे, वहां उनसे अल्लाह पाक फरमाएगा, जो चाहो मांगो। ये लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मांगेंगे। जन्नत में जुमा का दिन रब की नेमतों की ज्यादती का दिन होगा। जैसे दुनिया में जुमा सवाब की ज्यादती और अता का दिन है, उसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। बाद शारहीन ने लिखा है कि हदीस में जो जिक्र है कि जन्नती लोग हर जुमा के दिन उस बाजार में जमा होंगे, इससे ये पता चलता है कि जन्नत में भी एक खास तरतीब होगी और जन्नतियों के लिए कुछ खास मौके होंगे जिनका मकसद खुशी और सुकून फराहम करना होगा। ये बाजार जन्नतियों के लिए एक जगह होगी जहां वो मिलजुल कर खुशी के लम्हात गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। इससे जन्नत की इज्जतिमाई जिंदगी और रूहानी इज्जतिमाइयत का भी इजहार होता है। जहां तक ये सवाल है कि जन्नती बाजार में क्या होगा, तो इस हवाले से बाज़ उलमा ने लिखा है कि जैसे दुनिया में जुमा के दिन सारे मोहल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर ओ गरीब, शाह ओ गदा, तमाम मुसलमान जामे मस्जिद में जमा हो जाते हैं, रब का जिक्र करते हैं, नमाज़े जुमा पढ़ते हैं। ऐसे ही जन्नत में तमाम अदना व आला जन्नती इस बाजार में हफ्ते में एक बार जमा होकर रब का दीदार किया करेंगे। इसी ही बाजार में हम जैसे गुनहगार इंशा अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हुआ करेंगे और रब का दीदार यहाँ जलवत में हुआ करेगा। इसी तरह तिरमिजी शरीफ की रिवायत में है कि रब उन पर जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। इस हदीस में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि बाजार में एक खसूसी बाग होगा जिसमें रब का दीदार नसीब होगा। यूं समझो कि बाजार में एक दूसरे से मुलाकात हुआ करेगी और उस बाग में रब ताला से मुलाकात होगी। रिवायत में आता है कि जन्नती अपने पाक परवरदिगार के दीदार के बाद जब बाजार में जाएंगे तो फरिश्तों ने उसे घेरे हुआ होगा और वहां नेमतों के ढेर होंगे जो उन्हें बगैर कीमत अता होंगे। गर्ज ये बाजार खरीद व फरोख्त वाला नहीं बल्कि तकसीम व अता का बाजार होगा। जन्नतियों को कुछ नेमतें घरों में मिलेंगी और कुछ खास नेमतें यहाँ मिलेंगी ताकि ये लोग खाली हाथ अपने घर ना जाएं, भरे भरे जाएं। जैसा कि तिरमिजी शरीफ की रिवायत में है कि वो फरिश्ते जन्नतियों की पसंद की अशिया उनके लिए उठाकर लाएंगे, यानी जो शख्स जिस नेमत की रगबत करेगा वो उसे उठाकर देंगे बल्कि घर तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, बयान की गई हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन हजरात फरमाते हैं कि जन्नती बाजार में सिर्फ मर्द जाएंगे। ये जन्नती जब इस बाजार से अपने घर वापस होंगे तो हर बीवी अपने शौहर से कहेगी, तुम ऐसी हालत में वापस आए हो कि तुम्हारा हुस्न बढ़कर उससे भी ज्यादा हो चुका है जिस पर तुम हमसे अलग हुए थे। तो जन्नती मर्द कहेंगे,
आज हम अपने रब्बे जब्बार की बारगाह से होकर आए हैं। नाजरीन, इन रिवायत से मालूम होता है कि इस बाजार में सिर्फ मर्द जाया करेंगे। औरतें अपने घरों में रहा करेंगी ताकि औरतों मर्दों का खल्त मिल्त ना हो। पर्दा वहां भी होगा, मगर औरतों को यहीं वो सब कुछ दे दिया जाया करेगा जो मर्दों को बाजार में बुला कर दिया जाएगा। नाजरीन, याद रखें, जन्नत का बाजार का मकसद दुनिया के बाजार से मुख्तलिफ होगा। अगर बात की जाए दुनिया के बाजार के मकसद की, तो दुनिया में बाजारों का बुनियादी मकसद खरीदो फरोख्त और जरूरतों को पूरा करना होता है। लेकिन जन्नत में किसी भी किस्म की जरूरत या कमी नहीं होगी, इसलिए वहां बाजार का तसव्वुर दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। याद रखें, जन्नत के बाजार का बुनियादी मकसद जन्नतियों की रूहानी और जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाना है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि जन्नत में वक़्त और हालात दुनिया की जिंदगी की तरह नहीं होंगे। वहां वक़्त का कोई तसव्वुर नहीं होगा और जन्नती लोग हर वक़्त खुश और मुतमिन रहेंगे। लिहाजा जन्नत के बाजार में जाना एक खास तजुर्बा होगा जिसका ताल्लुक खुशी और लज्जत से होगा, न कि जरूरतों की तकमील से। एक हदीस में बयान किया गया कि जन्नत में बाजार की जगहों पर ऐसी चीजें होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बाजारों में ऐसी चीजें होंगी जो दुनिया में न देखी गई हैं, न सुनी गई हैं और न ही दिल में उनका ख्याल आया होगा। यानी कि जन्नत के बाजार में ऐसी लज्जतें और नेमतें मौजूद होंगी जिनका दुनिया में हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये खास रूहानी और जिस्मानी तजुर्बा होगा जो जन्नतियों को हासिल होगा। याद रखिए, जन्नत के बाजार का तसव्वुर दुनियावी बाजारों से बहुत मुख्तलिफ होगा। नाजरीन, ये बात भी काबिल जिक्र है कि दुनिया के बाजारों में लोग अपनी हाजात के लिए पैसे या दौलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जन्नत में हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से मुफ्त और बिना किसी मेहनत के अता की जाएगी। लिहाजा जन्नत के बाजार का मकसद सिर्फ और सिर्फ रूहानी और जिस्मानी खुशी का इजाफा होगा। याद रखिए, जन्नत के बाजार का एक अहम रूहानी पहलू भी है। जन्नत में हर इंसान अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो उसे फौरन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बाजार का वजूद ये जाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों को एक ऐसा मकाम दिया है जहां वो न सिर्फ अपनी जिस्मानी खूबसूरती में इजाफा करेंगे बल्कि रूहानी सुकून और खुशी भी महसूस करेंगे। ये बाजार दरअसल जन्नतियों के लिए एक मुलाकात की जगह होगी जहां वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ खुशी और लज्जत के लम्हात गुजारेंगे और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह ताला का दीदार भी करेंगे, जैसा कि पहले भी बयान हो चुका है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए ऐसे इनामात और लज्जतें तैयार की हैं जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जन्नत के बाजार में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत की नेमतों से नवाजे और हमें जन्नती बाजार में जाने और अपने दीदार की सादत नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, याद रखिए, जन्नत एक ऐसी जगह है जहां हर चीज कामिल और बेऐब होगी और जन्नती लोग दुनिया की तमाम तकलीफ और कमजोरियों से आजाद होकर अपनी इंतहाई खूबसूरती और कमाल को पहुंच जाएंगे। लेकिन जन्नत में जन्नतियों की खूबसूरती एक जामिद कैफियत नहीं होगी बल्कि वक़्त के साथ बढ़ती रहेगी, जिसका एक अहम जरिया जन्नती बाजार भी होगा, जिसका तफसीली तज़किरा आप मुलाहिजा कर चुके। याद रखिए, जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नती लोग दुनियावी जिंदगी की तमाम परेशानियों और तकलीफों से नजात पाकर एक नई हालत में दाखिल होंगे और उनको जो हुस्न व जमाल अता होगा उसका जिक्र कुरान मजीद और हदीस मुबारका में बारहा हुआ है। जैसा कि हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में दाखिल होने वाला हर इंसान की उम्र 33 साल होगी। वो लंबे कद के होंगे जैसे आदम अलैहिस्सलाम थे। और इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि जन्नत में जन्नतियों की उम्र हमेशा जवान रहेगी। उनकी खूबसूरती और हुस्न ओ जमाल में दायमी खुशबू होगी और उनका हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की मानिंद होगा, जिन्हें दुनिया में बेपनाह हुस्न अता किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जन्नतियों के हुस्न और जमाल में इजाफा होता रहेगा और जन्नत में जन्नतियों की खूबसूरती एक ऐसी नेमत होगी जो वक़्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी।
अहादीस में जिक्र मौजूद है कि जन्नतियों के हुस्न में इजाफा एक मुसलसल अमल होगा और खास तौर पर हर जुमा के दिन जन्नती बाजार में जाने से उनके हुस्न और जमाल में और भी निखार आ जाएगा, जिसकी काफी तफसील बयान हो चुकी है। रिवायतें ये बताती हैं कि जन्नतियों के हुस्न और जमाल में इजाफा महज जिस्मानी नहीं होगा बल्कि एक रूहानी तजुर्बा भी होगा। जन्नत में हुस्न सिर्फ चेहरे या जिस्म तक महदूद नहीं होगा बल्कि जन्नतियों की रूहानी कैफियत और कल्बी सुकून भी उनके चेहरे और जिस्म से झलकता होगा। जन्नत की रूहानी लज्जतों और अल्लाह ताला की कुर्बत का असर जन्नतियों के जिस्म पर जाहिर होगा और उनकी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। नाजरीन, ये आम मुशाहदा है कि दुनिया में इंसान की रूहानी कैफियत का उसकी जाहिरी हालत पर भी असर पड़ता है। तो खुद ही सोचिए कि जन्नत में जब इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत, जन्नत की नेमतें और रूहानी खुशी नसीब होगी तो यकीनन वो भी उनके चेहरे और जिस्मानी हालत पर जाहिर होगी। यही वजह है कि जन्नती बाजार में हवा का चलना और उनके हुस्न में इजाफा एक निहायत रूहानी तजुर्बा होगा। नाजरीन, याद रखिए, दुनिया में हुस्न और जमाल की ख्वाहिश एक फितरी अमल है, लेकिन ये हमेशा महदूद और आरजी होता है। इंसान जितना भी अपनी खूबसूरती की फिक्र करे, वक्त के साथ साथ बुढ़ापा और कमजोरियां आती हैं और इंसान की खूबसूरती जवाल पजीर हो जाती है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। वहां हर जन्नती हमेशा जवान, ताकतवर और इंतहाई खूबसूरत रहेगा। जन्नती लोग न बूढ़े होंगे, न बीमार और न ही किसी किस्म की जिस्मानी या जहनी तकलीफ का शिकार होंगे, बल्कि हर जुमा के दिन बाजार जाने से उनकी खूबसूरती में मुसलसल इजाफा होगा और ये खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। नाजरीन, आपने जन्नत के जुमा बाजार के बारे में तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की। आइए अब कुछ बात करते हैं जन्नती लिबास और उसकी जेब व जीनत के हवाले से। याद रखें, जन्नत का तसव्वुर मुसलमानों के लिए एक अजीम इनाम है और उसमें जन्नतियों को मिलने वाली नेमतें और आराम दुनिया की तमाम तकलीफ और मुश्किलात से बेनियाज होंगी। इन नेमतों में जन्नतियों के लिबास और उनकी जेबो जीनत भी शामिल है, जो दुनियावी मयारों से कई बढ़कर होगी। जन्नत में जहां जन्नतियों को हुस्न और जमाल में इजाफा मिलेगा, वहीं उनके लिबास और जेबो जीनत का भी खुसूसी एहतमाम होगा। जन्नती लिबास की खुसूसियात का जिक्र कुरान और हदीस में निहायत खूबसूरती से किया गया है। जन्नत के लिबास की सबसे अहम खुसूसियत ये होगी कि वो इंतहाई उम्दा और नफीस होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जन्नतियों को सब्ज रेशम और अतलस के लिबास पहनाए जाएंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। इस आयत से हमें मालूम होता है कि जन्नतियों के लिबास रेशम के होंगे और वो इंतहाई नफासत और उम्दगी के साथ बने होंगे। याद रखें, दुनिया में रेशम एक कीमती और नाजुक लिबास समझा जाता है, लेकिन जन्नत में ये दुनिया के रेशम से कहीं ज्यादा नरम, खूबसूरत और शानदार होगा। एक और आयत में फरमाया गया, इन जन्नतियों पर सब्ज रंग के बारीक और दुबेज रेशम के लिबास होंगे। ये मालूम होता है कि जन्नत में रेशम के लिबास के साथ साथ चांदी के कंगन भी जन्नतियों को झेप देंगे। इन लिबासों का रंग भी खास होगा और ये दुनियावी रंगों से कहीं ज्यादा रोशन और दिलकश होंगे। याद रखें, जन्नतियों के लिबास और जेवरात का मयार दुनिया के किसी भी लिबास या जेवर से कहीं ज्यादा आला और खूबसूरत होगा। जन्नती लोग अपनी जाहिरी खूबसूरती और हुस्न में तो मुमताज होंगे, लेकिन उनकी जेब व जीनत भी उस हुस्न को मजीद बढ़ा देगी। अहादीस में आता है कि जन्नतियों को जेवरात पहनाए जाएंगे, जिनमें सोना और चांदी के कंगन, हार और दीगर जेवरात शामिल होंगे। याद रखें, दुनिया में जेवरात और जेबो जीनत की चीजें आरजी और फानी होती हैं, लेकिन जन्नत के जेवरात हमेशा के लिए जन्नतियों की जीनत बने रहेंगे। यहाँ दुनिया में मर्दों के लिए सोना पहनना जायज नहीं है, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों को जेवरात पहनाएंगे जो कि जेबो जीनत का सामान होंगे। जन्नत के लिबास का एक और अहम पहलू उसकी खुशबू होगी। जन्नत की खुशबू का जिक्र मुतअद्दिद अहादीस में मिलता है और जन्नतियों को ऐसी खुशबू अता की जाएंगी जिनका दुनियावी खुशबुओं से मुआजना मुमकिन नहीं। जन्नत के बाजार में एक ऐसी खुशबूदार हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबास को मुअत्तर कर देगी। जैसा कि ये रिवायत पहले भी बयान हो चुकी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जन्नत में हर जुमा के दिन जन्नती बाजार में एक हवा चलेगी जो उनके चेहरों और लिबास को मुअत्तर करेगी और इसके बाद उनकी खूबसूरती और हुस्न और जमाल में मजीद इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की इन नेमतों का वारिस बनाए और हमें जन्नती बाजार की लज्जतों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट में एक बार आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा। किसी एक आमीन की कबूलियत हम सबको उन खुशियों का वारिस बना सकती है। नाजरीन, आपने जन्नत के जुमा बाजार के बारे में तफसीली गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें,